जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले 18वीं और 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधारवादी आंदोलन। ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 इससे पहले हम लोग अपलोड कर चुके हैं। उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो ब्रह्म समाज है उनके बारे में देखे, राजा राममोहन राय की हम लोग जीवनी देखे थे, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में यानी कि आर्य समाज के बारे में देखे, और फिर रामकृष्ण परमहंस यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इन सबों की हम लोग वहाँ पे जीवनी देखे थे। ठीक है, इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके आगे देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, नंबर 1 होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? जानते हैं? तो देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों, इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। किसने किया था? मैडम ब्लाउटस्की एवं एक सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, उसका नाम था दोस्तों कर्नल अलकाट था। क्या नाम था उसका? कर्नल अलकाट था। ठीक है, मैडम ब्लाउटस्की एवं कर्नल अलकाट, इन दोनों ने मिलकर के इनकी दोस्तों स्थापना किया। समझ गए? 1882 में क्या होता है, 1882 में मद्रास में इनकी एक शाखा खोली। मद्रास में एक शाखा खोली गई। ठीक है, मद्रास में क्या हुआ दोस्तों? एक शाखा खोली गई। देखिएगा, खोली गई, ध्यान से देखना भी यहाँ पे। 1882 में क्या होता है कि मद्रास में इनकी एक शाखा खोली गई। ठीक है, जो बाद में क्या होता है, यही एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा बन जाता है। तो इनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 को कहाँ पे किया गया था? पहले न्यूयॉर्क में किया गया था। किसने किया? मैडम ब्लाउटस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। इनकी शाखा मद्रास में कब खोली गई? 1882 ईस्वी को। ठीक है ना, समझ में आया? आगे चलिए, तो आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं। इससे आगे जो है 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में दोस्तों एनी बेसेंट, कौन? एनी बेसेंट, ध्यान से देखना यहाँ से। एनी बेसेंट जो है इस शाखा के प्रचारक के रूप में आए। किसके रूप में आए दोस्तों? प्रचारक के रूप में आए। ठीक है, इस शाखा के प्रचारक के रूप में आए। कौन? एनी बेसेंट आए। कब आए दोस्तों? 1893 ईस्वी को। अब क्या होता है 1898 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1898 ईस्वी में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया दोस्तों? एनी बेसेंट के द्वारा। जब एनी बेसेंट आए, कब है? 1893 में आए। कब आए? 1893 में। और 1898 में दोस्तों इन्होंने जो है बनारस में क्या किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ठीक है, और यही दोस्तों आगे चल करके 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय, किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय, इनके सहयोग से दोस्तों क्या होता है, ये BHU में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट होते हैं? BHU में। ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी। स्थापना कब होते हैं? 1875 को होता है। कहाँ पे होते हैं? न्यूयॉर्क में। किसने किया? मैडम ब्लाउटस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। ठीक है, इनकी जो एक शाखा भारत में कब खोली गई? 1882 ईस्वी को। कहाँ पे खोली गई? मद्रास में एक शाखा खोली गई, जो बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा बन गई। सबसे पहले जो एनी बेसेंट आई थी, कब आई थी? 1893 को आया। ठीक है, 1893 ईस्वी में आया। क्यों आया था? क्योंकि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, इनके प्रचारक के रूप में आई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1898 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या किया? बनारस में दोस्तों हिंदू कॉलेज की क्या किया? स्थापना किया। यही बनारस हिंदू कॉलेज, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे हम लोग लिखते हैं दोस्तों 1916 में किसकी स्थापना किया? सबसे पहले 1898 में किसकी स्थापना किया? बनारस में दोस्तों हिंदू कॉलेज है ना,
हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। ये किया किसने? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, ठीक है ना। और यही चल करके आगे दोस्तों 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से क्या बन जाता है दोस्तों? ये BHU में कन्वर्ट हो जाता है। BHU में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। किस में परिवर्तन होता है? ये BHU में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखें भी दोस्तों, बनारस में जो हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, वही आगे चल करके किस में कन्वर्ट हुआ? BHU में कन्वर्ट हुआ। जब दोस्तों BHU, ये BHU बहुत इंपॉर्टेंट है, जब महात्मा गांधी अफ्रीकी प्रवास यात्रा समाप्त कर करके आए थे। महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? 1915 ईस्वी में, हालांकि चले थे वहां से। 1916 में जब आए तो सबसे पहले जो अपना संबोधन किया, सबसे पहले जन संबोधन कहाँ किया दोस्तों? जन संबोधन जो है, जन संबोधन किसने? MK गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। कहाँ पे संबोधन किया गया था दोस्तों? BHU में संबोधन किया गया था। क्या आपको समझ में आया इतना? तो यानी कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किसके? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। और सबसे पहले जब महात्मा गांधी अफ्रीकी प्रवास यात्रा समाप्त किए तो सबसे पहले दोस्तों अपना भाषण कहाँ पे दिए थे? जाकर के BHU में ही भाषण दिए थे। कब दिए थे? 1916 ईस्वी को, ठीक है ना, 1916। अब देखिए 1916 दोस्तों, 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 1916 जो है इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी 1916 में दोस्तों एक लखनऊ अधिवेशन भी होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? लखनऊ अधिवेशन। ध्यान से देखना, 1916 में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया? बता सकते हैं क्या? इसकी अध्यक्षता किसने किया? AC मजमूदार के द्वारा। किसके द्वारा? AC मजमूदार के द्वारा, इसी के द्वारा ना। इसमें क्या होता है कि एनी बेसेंट प्लस BG तिलक के सहयोग से नरम दल, ठीक है, नरम दल प्लस में गरम दल क्या होते हैं दोस्तों? एक होते हैं। समझ गए? नरम दल और गरम दल दोस्तों क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। किसके प्रयास से दोस्तों? एनी बेसेंट के प्रयास से। और किसके प्रयास से? बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से, ठीक है। अब ये नरम दल और गरम दल एक हुए तो दोस्तों अलग कब हुए थे ये बताओ हमको। ये नरम दल और गरम दल यानी कि कांग्रेस में फूट कब पड़ा था? ये पड़ा था दोस्तों 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस में फूट हुआ था। क्यों पड़ा था? अध्यक्षता को लेकर के। किसको लेकर के? अध्यक्षता को लेकर के। जो गरम दल वाले थे वो सोचते थे गरम दल के आदमी अध्यक्षता करेंगे, और जो नरम दल वाले थे ना, और वो सोच रहे थे नरम दल अध्यक्षता करेंगे। बाद में अध्यक्षता किसने किया वो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। आगे चलिए, ये मिटा दे दोस्तों। सबसे पहले देखिए अभी हम लोग क्या लिखे? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी ने जो पहला संबोधन कहाँ पे किया? महात्मा गांधी ने दोस्तों पहला संबोधन जो है कहाँ पे किया? BHU में किया, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह कहाँ पे किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन था? देखिए पहला सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह है दोस्तों? पहला सत्याग्रह कहाँ पे? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कौन सा हुआ था दोस्तों? चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और प्रथम जन सत्याग्रह बोलता है, प्रथम जन सत्याग्रह। यदि प्रथम जन सत्याग्रह बोल दे तो वो था 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। किसके खिलाफ दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ, ठीक है। किसके खिलाफ?
रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। और ये जो रोलेक्ट एक्ट के तहत अधिकतम यानी कि कम से कम जो है 2 महीने तक जो आदमी को गिरफ्तार करके बिना बताए रखा जा सकता था, ठीक है। यानी कि प्रथम जन सत्याग्रह कौन सा था? 1919 में रोलेक्ट एक्ट के तहत। और दोस्तों प्रथम जन आंदोलन की जब हम लोग बात करते हैं, प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। यहां से एक चीज क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किस आंदोलन में किया था? तो वे असहयोग आंदोलन में किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है? वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सबसे ज्यादा महिलाओं ने किस में भाग लिया था? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। क्या ये समझे? अभी आप क्या देखिए दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आए हम उन सबको कवर किए। अब देखिए दोस्तों, ये महात्मा गांधी, ये तीनों किसके द्वारा किया गया था? एम.के. गांधी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। पहला संबोधन, जन संबोधन कहां पे किया? बीएचयू में किया। कब किया? 1916 में। पहला दोस्तों सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। कब? 1917 में। प्रथम जन सत्याग्रह 1919 में रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ। प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन था दोस्तों। ये हुआ कब था? 1920 में स्टार्टिंग हुआ और दोस्तों 1922 में क्या होता है? समाप्त होता है। ये जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी में से 2 पॉइंट बनता है। इसमें से देखते क्या क्या बन रहे पॉइंट। अब जब दोस्तों एनी बेसेंट की बात कर रहे थे हम लोग, किसकी बात किए? एनी बेसेंट की। देखिएगा ध्यान से, एनी बेसेंट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं बताइए। एनी बेसेंट जो है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय ऐसे लिख देते हैं इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष, यही ना? प्रथम महिला क्या है दोस्तों? अध्यक्ष हैं। जब ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं तो आप इससे क्वेश्चन अगला बताइए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में दोस्तों आता है कौन? सरोजिनी नायडू आता है। ये कब किया था दोस्तों? ये किया था 1917 ईस्वी को। कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता अधिवेशन। दूसरा है दोस्तों 1900, चलो इसी में हम अभी रुकते हैं। अब देखिए एनी बेसेंट के द्वारा यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनता है दोस्तों? एनी बेसेंट बनते हैं। होम रूल आंदोलन की भी शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। हालांकि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी दोस्तों इनकी शुरुआत किया गया। समझ गए? एनी बेसेंट जो होता है, इन्होंने जो है होम रूल लीग, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का भी दोस्तों इन्होंने क्या किया? संपादन किया। किसका संपादन किया था दोस्तों? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का भी संपादन किया। और साथ ही साथ दोस्तों होम रूल लीग के आंदोलन की भी इन्होंने क्या किया था? शुरुआत किया था। क्या इतना आपको समझ में आया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना दोस्तों 1875 ईस्वी में होता है, न्यूयॉर्क शहर में होता है। किसके द्वारा होता है? मैडम ब्लॉटस्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। कर्नल अलकाट दोस्तों एक सैनिक अधिकारी थे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इनकी 1882 में एक शाखा मद्रास में खोली गई, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा बन गई। समझ गए? 1893 में एनी बेसेंट दोस्तों इस शाखा के प्रचारक के रूप में भारत आए, ठीक है ना। प्रचारक के रूप में भारत आए। 1898 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना किया। कहाँ पे? बनारस में किया था। और यही हिंदू कॉलेज आगे चल करके दोस्तों मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों? BHU में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। BHU में प्रथम जन संबोधन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी का प्रथम जन सत्याग्रह कौन सा हुआ दोस्तों? रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ 1919 में। महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा हुआ दोस्तों? और सहयोग आंदोलन हुआ। कब हुआ था? 1920 में। और समाप्त कब हुआ? 1922 में, ठीक है ना। महात्मा गांधी एकमात्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। कौन किया था?
था 1924 के दोस्तों बेलगांव अधिवेशन में, ठीक है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन से कम हम 50 क्वेश्चन तैयार किए ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। अगला होता है दोस्तों युवा बंगाल आंदोलन। कौन सा होता है? युवा बंगाल आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? युवा बंगाल आंदोलन। देखिएगा ध्यान से। अब देखिए युवा बंगाल आंदोलन जो है संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक थे दोस्तों हेनरी विवियन डेरिजियो। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा युवा बंगाल आंदोलन या यंग बंगाल आंदोलन के संपादक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। ध्यान से देखना, इसे दोस्तों जो है इसे प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम राष्ट्रवादी इनको कवि भी कहा जाता है। किसको? हेनरी विवियन डेरिजियो को, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था ये बताइए। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारी उत्पीड़न से दोस्तों उद्देश्य बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उद्देश्य। इसका उद्देश्य बताइए। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि बताइए कि निम्न में से यंग बंगाल आंदोलन के उद्देश्य कौन से हैं, ठीक है। तो उद्देश्य जो है दोस्तों जमींदारी उत्पीड़न से किसानों की क्या करना दोस्तों? रक्षा करना। किसानों की क्या करना? रक्षा करना, ठीक है। और दोस्तों दूसरा इसका उद्देश्य था प्रेस की आजादी था। क्या था? प्रेस की आजादी। क्या था? प्रेस की आजादी था। अभी हम लोग देखें यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो थे। और दोस्तों इसे प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या था? जमींदारी उन्मूलन से किसानों की रक्षा करना, ठीक है। और दोस्तों दूसरा क्या था उद्देश्य? प्रेस की आजादी था। क्या ये चीज समझ में है? इतना आपको ये चीज समझे ना। चलिए अब चलिए दोस्तों हम लोग अभी क्या देखें? यंग बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के संपादक कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो है, ठीक है। हेनरी विवियन डेरिजियो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? जमींदारी उत्पीड़न से किसानों की रक्षा करना, साथ ही साथ दोस्तों प्रेस की आजादी था। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट बन रहा है हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है। हेनरी विवियन डेरिजियो। अब देखिए हेनरी विवियन डेरिजियो जो है ईस्ट इंडिया पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईस्ट इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एकेडमिक एसोसिएशन। एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है दोस्तों? हेनरी विवियन डेरिजियो है। पहला आप क्या देखें? ईस्ट इंडिया पत्रिका। दूसरा एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो। तीसरा है दोस्तों डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब के संस्थापक कौन है दोस्तों? हेनरी विवियन डेरिजियो है। कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो। तीसरा आप देख रहे हैं सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशंस ऑफ जनरल नॉलेज पुस्तक। कौन है? सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशंस ऑफ जनरल नॉलेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा। तीसरा देख रहे हैं दोस्तों आप एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। एंग्लो इंडियन जो है हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन है दोस्तों? हेनरी विवियन डेरिजियो है। और पांचवा आप देख रहे हैं बंग हितकारिणी सभा, ठीक है। कौन सी सभा दोस्तों? बंग हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो। दोस्तों जितना पॉइंट बन सकता है हेनरी विवियन डेरिजियो से सब पॉइंट हम लोग यहाँ पे एक जगह नोट कर दिए हैं। दोस्तों आपको किसी भी बुक में एक जगह इतने सारे फैक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 3 से 4 बुक जो भी एनसीईआरटी हो, जो भी बुक है सबका यहाँ पे निचोड़ एक जगह किया हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हेनरी विवियन डेरिजियो ने एक बार फिर से रिकॉल करते ईस्ट इंडिया पत्रिका का संपादन किया ना। दूसरा दोस्तों डिबेटिंग क्लब के संस्थापक हैं। दूसरा एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक हैं। दूसरा देखिए हम लोग सोसाइटी ऑफ द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज के भी संस्थापक है, यही ना। अगला देखिए एंग्लो इंडिया हिंदू एसोसिएशन के भी संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो हैं। बंग हितकारिणी सभा के भी संस्थापक कौन है दोस्तों? हेनरी विवियन डेरिजियो। बंग हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो। क्या इतना चीज आपको समझ में आया?
ये चीज समझ गए ना। चलिए आगे हम चलते हैं। कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन। देखिएगा ध्यान से, कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन। ठीक है, ये जो है, अब देखिए जैसे हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए भी आप देखें कौन कौन सा आंदोलन चला था। जिससे रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया गया, आर्य समाज की स्थापना किया गया, उधर आप ब्रह्म समाज आप देखें, ये सब भी चला था। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बहावी आंदोलन होता है दोस्तों, ये मुस्लिम धर्म जो होते हैं, मुस्लिम धर्म के शुद्धिकरण के लिए, मुस्लिम धर्म के शुद्धिकरण के लिए किसके चला था दोस्तों? मुस्लिम धर्म के शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, जो मुस्लिम धर्म में कुरीतियां व्याप्त थी उसको दूर करने के लिए दोस्तों कौन सा आंदोलन चलाया गया? बहावी आंदोलन। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद बरेलवी, सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बरेलवी के द्वारा। और कहां पे चला था? यूपी के बरेली में चला था। कहां पे चला था? यूपी के बरेली से कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, कौन सा आंदोलन चलाया गया? बहावी आंदोलन चलाया गया। और दोस्तों ये पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा जो है दोस्तों, अंग्रेजी शिक्षा के क्या हैं? विरोधी हैं। अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे ये दोस्तों? विरोधी थे। क्या आप बता सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। राजा राममोहन राय और लॉर्ड मैकाले जो थे ना दोस्तों, लॉर्ड मैकाले कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। और राजा राममोहन राय और जो लॉर्ड मैकाले थे दोस्तों, वो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। वही जेम्स प्रिंसेप और दोस्तों वारन हेस्टिंग्स जो हैं वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हैं? ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये याद रहेगा जो बहावी आंदोलन के कार्यकर्ता थे वे 1857 ईस्वी के क्रांति में भी जो विद्रोही थे उनका इन्होंने साथ दिया था। ठीक है ना। ये बहावी आंदोलन क्लियर है ना? किसके द्वारा शुरू हुआ था? सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। मुस्लिम धर्म के शुद्धिकरण के लिए चलाया गया। पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? विरोधी थे। अगला चलते हैं दोस्तों हम लोग अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा चलते हैं दोस्तों? अलीगढ़ आंदोलन। ध्यान से देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन कौन सा है? अलीगढ़ आंदोलन। अब देखिए दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन क्या है? ये चला था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सर सैयद अहमद खां। इनके जीवनी हम बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ये दोस्तों क्या होता है ना, ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। अगला दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, ये पाश्चात्य शिक्षा के क्या थे? समर्थक थे। और दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति हो रहा था, ये जो कंपनी के जो है ना कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। ठीक है ना, ये कंपनी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, इसीलिए पाश्चात्य शिक्षा के भी ये समर्थक थे। ठीक है ना, ये पाश्चात्य शिक्षा के भी समर्थक हुए। अगला देखते हैं दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम जो है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, ध्यान से देखिएगा, अखलाक इनकी पुस्तक है। कौन सी? तहजीब उल अखलाक के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को क्या किया? पूरे फैलाया। ठीक है, किसके माध्यम से? तहजीब। देख रहे हैं दोस्तों, सर अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां के द्वारा क्या होता है? ये शुरुआत होता है। सर सैयद अहमद खां पाश्चात्य शिक्षा के दोस्तों कौन थे? समर्थक थे। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तहजीब उल अखलाक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तहजीब उल अखलाक है। ठीक है, 1875 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने मुस्लिम जो है एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया। किसकी स्थापना? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1875 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। यही दोस्तों मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है 1920 में जाके परिवर्तित होकर के क्या बन गया दोस्तों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन
गया, क्या बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। उसके बाद 1864 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आती है, साइंटिफिक सोसाइटी करके आता है। क्या होते हैं दोस्तों, साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है, 1864 में सर सैयद अहमद खान। उसके बाद दोस्तों 1888 ईस्वी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रहा था ना, उनके विरोध में, किनके विरोध में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के विरोध में जो है क्या निकाला था, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। किसकी स्थापना दोस्तों, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। किसकी स्थापना, यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये किया गया था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसका परिवर्तित रूप है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की परिवर्तित रूप है। क्या इतना आपको समझ में आया। इन्होंने दोस्तों जो है कुरान का जो एक अनुवाद किया था, तफसीर उल कुरान के नाम से किया। ये जो है ना दोस्तों, तफसीर उल कुरान के नाम से, किसका, कुरान का अनुवाद। देखिए कुरान का अनुवाद जो है, कुरान का अनुवाद या व्याख्या जो है तफसीर उल कुरान के नाम से। किसके नाम से, तफसीर उल कुरान। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तफसीर उल कुरान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो तफसीर उल कुरान नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सर सैयद अहमद खां है। कौन है, सर सैयद अहमद खां। क्या इतना आपको समझ में आया। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसको देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अहमदिया आंदोलन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, अहमदिया आंदोलन। तो दोस्तों अहमदिया आंदोलन के प्रेरणा कौन हुए दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद हुए। कौन हुए, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के प्रेरणा कौन है, मिर्जा गुलाम अहमद हुए। और ये हुआ कहाँ पे था दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर में। कहां पे हुआ, पंजाब के गुरदासपुर में हुआ। कहां पे हुआ दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर में। ये जो आंदोलन एक्चुअली में चलाया गया ना, मुस्लिमों में दोस्तों जो है सच्चा जो है धर्म विकसित करने के लिए ये चलाया गया था। साथ ही साथ जो है जो मॉडर्न चल रहा है, मॉडर्न जमाना, इसमें जो मॉडर्न क्या बोलते हैं, मशीनरी चीज होता है, उसको विकसित करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, कौन सा आंदोलन दोस्तों, अहमदिया आंदोलन चलाया गया। अहमदिया आंदोलन जो मिर्जा गुलाम अहमद जी जो हैं, ये दोस्तों हिंदू और मुस्लिम जो हैं दोनों के बीच में जो है ना, ये समानता स्थापित करना चाह रहे थे। दोनों जो हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच समानता स्थापित करना चाहते थे। कौन दोस्तों, अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अब देखिए अहमदिया आंदोलन में जो होता है प्रणेता कौन है, सबसे पहले मिर्जा गुलाम अहमद। ये हुआ कहाँ पे दोस्तों, पंजाब के गुरदासपुर में। मिर्जा गुलाम अहमद जो हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने का ये प्रयास करते थे। ठीक है, प्रयास किए। और बाद में क्या होता है दोस्तों, ये खुद जो होता है ना मिर्जा गुलाम अहमद, ये खुद जो है अपने आप को भगवान कृष्ण का ये अवतार बता देते हैं, जिसके चलते दोस्तों इनके प्रति जो है हिंदू और मुस्लिमों में क्या होता है, मतभेद होता है। और ये आंदोलन दोस्तों स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं। कौन सा आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। प्रणेता कौन, मिर्जा गुलाम अहमद। कहां पे हुआ, पंजाब के गुरदासपुर में। अब दोस्तों दूसरा हम लोग चलते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं दोस्तों, देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन जो है कहां पे हुआ है, यूपी के सहारनपुर जिला में हुआ। कहां पे दोस्तों, यूपी के सहारनपुर जिला में। अब यहां पे देखिए किसके द्वारा किया गया, मोहम्मद कासिम नवनतवी, मोहम्मद कासिम नवनतवी एवं गंगोही। जो कौन सा आंदोलन हुआ दोस्तों, देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद कासिम नवनतवी एवं गंगोही। कौन है, मोहम्मद कासिम नवनतवी एवं कौन है दोस्तों, गंगोही है। ठीक है, इसे दोस्तों जो है मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जाता है। समझ गए ना। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो होते हैं देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद कासिम नवनतवी एवं कौन है, गंगोही हैं। इसे क्या कहते हैं, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहते हैं। अब देखिए इसको दोस्तों समर्थन प्राप्त है किसका, इसको समर्थन दिया था मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या आप बता सकते हैं ये मौलाना अबुल कलाम आजाद से कुछ बातें याद आ रही है आपको, कुछ बात याद आ रही है।
सबसे पहले देखो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों 1840 से लेकर के 1940 से लेकर के ये 45 तक जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं। कौन रहते हैं दोस्तों, अध्यक्ष रहते हैं। ध्यान से देखना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं सबसे कम उम्र के या सबसे क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, सबसे कम उम्र के ये नेता बने थे, यानी कि अध्यक्ष इसके बने। कब से कब तक, 1940 से 1945। कहाँ पे हुआ ये बताइए तो, ये आप कमेंट में करना, ठीक है। जो 1940 से 45 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, वो बताइएगा, ठीक है। वो हुआ था, हालांकि चलो बता ही देता हूँ, वो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इन्होंने दोस्तों अल हिलाल अल बिलाल, ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाल का क्या किया दोस्तों, संपादन किया। किसका संपादन किया, अल हिलाल एवं अल बिलाल का दोस्तों इन्होंने क्या किया, संपादन किया। देखिएगा अल बिलाग का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। ये जो है दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इंडिया विंस फ्रीडम के क्या है दोस्तों, लेखक हैं। कौन है, इंडिया विंस फ्रीडम के क्या है, लेखक हैं। दूसरा है दोस्तों गुबरे खातिर के राइटर कौन है, गुबरे खातिर के भी लेखक हैं। क्या हैं, गुबरे खातिर के भी ये क्या हैं, लेखक हैं। तो अभी आप क्या देखें, ये अहमदिया आंदोलन देखें, फिर आप क्या देख रहे हैं, देवबंद आंदोलन कहाँ से हुआ, यूपी के सहारनपुर जिला से हुआ। किसके द्वारा हुआ, मोहम्मद कासिम नौनतमी एवं गंगोही के द्वारा हुआ। इसके समर्थक हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, जिन्होंने 1940 से 45 ईस्वी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किया। उसके बाद अल हिलाल अल बिलाग का संपादन भी किसने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। और गुबरे खातिर के राइटर कौन है दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्या आपको इतना समझ में आया, समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, रहनुमाई माजदयान सभा, ठीक है। कौन सी सभा है दोस्तों, रहनुमाई माजदयान सभा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों, रहनुमाई माजदयान सभा, ठीक है। ये जो है दोस्तों अभी शुरुआत में हम लोग किसको देखे थे, जो हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुर्तियां थे उसको दूर करने के लिए हम लोग देखे। दूसरा हम लोग देखे जिससे अहमदिया आंदोलन सब देखे, जो मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुर्तियां थी उसको दूर करने के बारे में हम लोग देखे। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों पारसी धर्म के बारे में। जो पारसी धर्म में कुर्तियां व्याप्त थी या जो खामियां व्याप्त थी दोस्तों, उसको दूर करने के लिए हम लोग देखते हैं। ये आंदोलन कौन सा है दोस्तों, रहनुमाई माजदयान सभा। कौन सी सभा है, रहनुमाई माजदयान सभा। संस्थापक कौन, 1851 में हुआ। और संस्थापक कौन है, दादा भाई नौरोजी जी। दूसरा है दोस्तों फरदौरजी जी हैं। और कौन है, आर के कामा है। कौन है, आर के कामा। दादा भाई नौरोजी, फरदौरजी एवं आर के कामा। दादा भाई नौरोजी दोस्तों पेशे से क्या, दादा भाई नौरोजी क्या थे, वो पारसी थे। कौन थे, पारसी। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में जो पॉइंट बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं। इसको इंडिया है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। अब दोस्तों देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहते हैं, या भारत का जो है, भारत का क्या कहते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। इन्होंने दोस्तों किसका सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन निष्कासन का क्या किया, इन्होंने सिद्धांत दिया। अगला चलते हैं दोस्तों, इन्होंने पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखा। क्या क्या देखें,
दादा भाई नौरोजी को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। दूसरा, इन्होंने दोस्तों धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक इन्होंने पुस्तक लिया। क्या लिखा? पुस्तक लिखा। अगला देखिए दोस्तों, 1868 ईस्वी में जो है दोस्तों, 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही 1868 में प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम जो है इनकी गणना क्या था उस टाइम कितना बताया था दोस्तों? इन्होंने 20 रुपया बताया था। कितना बताया? 20 रुपया। तो सबसे पहले जो है पर कैपिटा इनकम की गणना किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कितना रुपया बताया गया दोस्तों? 20 रुपया बताया गया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। वयोवृद्ध पुरुष किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। यही ना दोस्तों। अगला चलते हैं हम लोग, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता, ध्यान से देखना यहाँ पे, अध्यक्षता इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता ये 3 बार की है। सबसे पहले ये पॉइंट तो आप लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। देखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस देखिएगा इन्होंने 3 बार किया। सबसे पहले दोस्तों क्या किया? 1886 में। कब किया? 1886। दूसरा दोस्तों किया 1893। तीसरा कब किया? ये 1906 में। पहला कब किया? 1886। दूसरा कब किया? 1896। तीसरा कब किया दोस्तों? 1906। पहला कौन सा अधिवेशन था? कोलकाता था। दूसरा कौन था दोस्तों? लाहौर था। तीसरा कौन था दोस्तों? ये भी कोलकाता है। क्या समझ में आया? कोलकाता, लाहौर, कोलकाता, यही ना, कोलकाता, लाहौर, कोलकाता। 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किया। कितने बार? 3 बार, 86, 93, 1906। अब ये जो दोस्तों 1906 का कोलकाता अधिवेशन होता है, यहीं पे स्वराज की मांग किया था। किसकी मांग दोस्तों? स्वराज की मांग किया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? सबसे पहली बार 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। क्या समझ में आया? तो इतना समझ में आया दोस्तों। तो ये बताइए स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? किसके द्वारा किया गया? इससे पहले के वीडियो में हम बताए हैं कि स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग दोस्तों वो किया था किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्या आप दादा भाई नौरोजी के बारे में पूरी जान गए? जाने ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये मिटा दें। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पंजाब में अकाली आंदोलन के। किसके आंदोलन की? पहले हम लोग किसके बारे में देखे? हिंदू धर्म के बारे में। दूसरा हम लोग किसके बारे में देखे? मुस्लिम धर्म के बारे में। तीसरा हम लोग किसके बारे में देखे? पारसी धर्म के बारे में, जो रहनुमाई माजदियान सभा देखे थे। और चौथा हम लोग देख रहे हैं अब सिख धर्म के बारे में। ठीक है, तो यानी कि पंजाब में जो अकाली आंदोलन शुरू किया गया था मास्टर तारा सिंह और किसके द्वारा दोस्तों? दयाल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मास्टर तारा सिंह और दयाल सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया? मास्टर तारा सिंह और दयाल सिंह के द्वारा। किसके लिए? सिख धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त थी दोस्तों या खामियां व्याप्त था उसको दूर करने के लिए। अगला होता है दोस्तों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। कौन सी है? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की स्थापना कब होता है? तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की स्थापना 1920 में और 1922 में दोस्तों शिरोमणि अकाली दल की स्थापना होता है। तो शिरोमणि अकाली दल 1922 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी कब बनता है? 1920 में। क्या इतना याद रहेगा? अगला दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसको मिटा दे क्या? अगला देखते हैं। अगला होता है मंडली। कौन सा है? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली जो है दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोपाल हरिदेश मुख के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गोपाल हरिदेश मुख। हरिदेश मुख के द्वारा। बताइएगा इसे क्या कहते हैं? लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लोकहितवादी के नाम से। बताइए परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गोपाल हरिदेश मुख के द्वारा। और गोपाल हरिदेश मुख को हम लोग किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? किसके नाम से? लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। क्या समझ में आया? चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला होता है दीनबंधु सार्वजनिक
दीनबंधु सार्वजनिक सभा, कौन सी सभा है दोस्तों? दीनबंधु सार्वजनिक सभा। इसके संस्थापक कौन हुए दोस्तों? ज्योतिबा फूले हुए। कौन हुए? ज्योतिबा फूले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन हुए? ज्योतिबा फूले हुए। कौन हुए दोस्तों? ज्योतिबा फूले। इनकी दो पुस्तक जो हैं, इनके बारे में दो चीज और पूछता है दोस्तों। एक तो इनका है गुलामगिरी पत्रिका है। कौन सा है दोस्तों? गुलामगिरी पत्रिका। कौन सी पत्रिका? गुलामगिरी पत्रिका है, जो बहुत ही पूछा जाता है। अगला है दोस्तों, एक होता है सत्य शोधक समाज। कौन सा समाज दोस्तों? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज के संस्थापक भी कौन हैं? ज्योतिबा फूले जी हैं। ज्योतिबा फूले से दोस्तों 3 क्वेश्चन बनता है। पहला क्या बनता है? दीनबंधु सार्वजनिक समाज के संस्थापक कौन हैं? ज्योतिबा फूले हैं। गुलामगिरी पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले हैं। और सत्य शोधक समाज के भी संस्थापक कौन है दोस्तों? ज्योतिबा फूले हैं। अगला चलते हैं दोस्तों, हम लोग इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला होता है दोस्तों धर्म समाज। कौन सी समाज है दोस्तों? धर्म समाज है। इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक हुए राधाकांत देव। कौन हुए? राधाकांत देव हुए। धर्म समाज के संस्थापक कौन हुए? राधाकांत देव हैं। और ये दोस्तों क्यों चलाया गया? क्योंकि ये चलाया गया था ब्रह्म समाज के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के विरुद्ध ये चलाया गया था। कौन सा समाज दोस्तों? धर्म समाज। धर्म समाज के संस्थापक कौन हैं? धर्म समाज के संस्थापक दोस्तों हैं कौन? ये हैं राधाकांत देव। किसके विरुद्ध? ब्रह्म समाज। यदि आप ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ना चाहते हैं ना दोस्तों, ब्रह्म समाज के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखे हैं। इसके बारे में देखें, पहले ब्रह्म समाज था, जो कौन संस्थापक थे? राजा राममोहन राय। आगे चल करके इनसे टूटा। इनका 1866 में 2 भाग में विभाजन होता है। एक आदि ब्रह्म समाज बनता है और एक भारतीय ब्रह्म समाज बनता है। आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज दोस्तों साधारण ब्रह्म समाज में विभाजन होता है 1872 के आसपास। ये आप वहां पे इससे पहले वाला क्लास जरूर देखिए, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये बता सकते हैं दोस्तों। इसके संस्थापक हैं B.R. अम्बेडकर। कौन है दोस्तों? B.R. अम्बेडकर है। कौन है? B.R. अम्बेडकर है। अगला है दोस्तों आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन है? देखिए, अभी हम क्या देखें, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन है दोस्तों? B.R. अम्बेडकर साहब। अगला आत्मसम्मान आंदोलन के संस्थापक कौन है दोस्तों? राधा स्वामी अयंगार। राधा स्वामी कौन है दोस्तों? अयंगार हैं। कौन है? राधा स्वामी अयंगार हैं। राधा स्वामी अयंगार। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग इसी में। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। पहला आता है दोस्तों भारत सेवक संघ। कौन सा आता है? भारत सेवक संघ दोस्तों। इसके स्थापना होता है 1905 को। कहाँ पे होता है दोस्तों? पुणे में होता है। कहाँ पे होता है? पुणे में। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कहां पे किया गया? पुणे में किया गया। कब किया गया? 1905 को। अगला है हरिजन सेवक संघ दोस्तों, 1932 में हुआ था। किनके द्वारा होता है दोस्तों? ये महात्मा गांधी के द्वारा होता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? आत्माराम पांडुरंग हैं। आत्माराम कौन है दोस्तों? पांडुरंग हैं। आत्माराम कौन है? धरालू नायडू। कौन है? श्रीधरालू नायडू हैं। श्रीधरालू नायडू हैं। और देव समाज के संस्थापक दोस्तों शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। शिव नारायण कौन है? अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, भारतीय सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1905 को हुआ। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग हैं। वेद समाज के संस्थापक कौन है? श्री धरालू नायडू हैं। और देव समाज
के संस्थापक कौन हैं? शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। इसके पहले हम आपको दोस्तों तत्वबोधिनी सभा के बारे में बताए हैं, तत्वबोधिनी पत्रिका के बारे में बताए हैं और तत्वबोधिनी समाज के बारे में बताए हैं ना। तो तत्वबोधिनी समाज की स्थापना दोस्तों 1839 में हुआ था और तत्वबोधिनी जो है क्या सभा की स्थापना 1843 में और 1841 में और 1843 में दोस्तों जो है तत्वबोधिनी पत्रिका बनता है। किसके द्वारा दोस्तों बनता है? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। इससे पहले यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा दोस्तों वो हम लोग देखेंगे जो प्रमुख आंदोलन जनजातीय आंदोलन हुआ था वहां से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।